अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। Drop a like if you enjoyed. Also subscribe my channel. वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर है ये। और इसमें टोटल पेज हैं 12। इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है, क में और ख में। ठीक है, और ये है पेपर का सेकंड पेज। यहाँ पे कुछ निर्देश हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। और उसके बाद में यहाँ से तीसरे पेज से आपका पेपर स्टार्ट है, खंड क। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था संत गुरु राम सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। कूका आंदोलन संत गुरु राम सिंह ने प्रारंभ किया था। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उसके बाद है आपका चौथा पेज। ये है आपका चौथा पेज और ये है आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, रूस में क्रांति कब हुई थी? तो रूस में क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। उसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन। नई दुनिया की खोज की थी कोलंबस ने। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। ठीक है, नई दुनिया कहते थे हम अमेरिका को। ठीक है, जिस टाइम पे इसकी खोज हुई थी अमेरिका की, तो इसे जो था नई दुनिया कहा जाता था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में। ठीक है, 1492 ईस्वी में स्पेन के एक नाविक कोलंबस ने की थी। नई दुनिया की खोज मतलब अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। ठीक है, इसके ठीक 6 साल बाद में 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसने भारत की खोज की थी। भारत को आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज, वास्को डी गामा ने भारत की खोज। उसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका पांचवा पेज और यह है आपका सातवां क्वेश्चन। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उसके कार्यकाल की अवधि क्या है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि है 5 ईयर, 5 साल। ठीक है, उसके बाद है आपका आठवां क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखिए। तो इसके जो मुख्यतः रीजन थे वो ये थे। नंबर 1 हो जाएगा वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि इसका बहुत ही बड़ा रीजन था द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्साई की संधि। और नंबर 2 हो जाएगा सितंबर 1939 में। ठीक है, सितंबर 1939 में हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण है। ये भी इसका एक तत्कालीन बहुत बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, यहीं से युद्ध की स्टार्टिंग होती है, आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 वर्साई की संधि, नंबर 2 हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण है। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन। अमेरिका की खोज किसने एवं कब की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने और की थी 1492 ईस्वी में, 1492 में। ठीक है, कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वर्साई की संधि और दूसरा हो जाएगा यूरोप में तानाशाही का विकास, तीसरा हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस की असफलता और चौथा अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण। उसके बाद है आपका इसके अथवा में
औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कर सकते हैं आप। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई थी ये इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो वो हो जाएगा, एक हो जाएगा महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पे किन्हीं भी 3 का लिख सकते हैं आप, चाहे और कोई हो। भारत की वर्तमान विदेश नीति की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं इन्हें 3 नंबर में। उसके बाद है आपका 6ठा पेज, ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, शॉर्ट हैं। और ये हैं आपके मैपिंग वाले क्वेश्चन, मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। मानचित्र वाले प्रश्न में आपको आधा नंबर मिलेगा जगह का नाम लिखने का, और आधा नंबर मिलेगा आपको मैप में सही जगह दर्शाने का। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सही नाम लिखने का आधा नंबर और सही जगह दर्शाने का आधा नंबर। और ये है आपका पहला क्वेश्चन, वह नगर जहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो वो हुई थी दिल्ली में। और दिल्ली जो है आपको मैप में दर्शाना है, मैप मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, तो उसमें आपको दर्शाना है। उसके बाद है वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो वो है अमृतसर में। उसके बाद ये है आपका वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो तोड़ा था अहमदाबाद में। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो वो है कोणार्क में, कोणार्क उड़ीसा में। वह जनपद जहाँ चोरा चोरी कांड हुआ था, तो वो हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी का एक जनपद है, ठीक है। उसके बाद है आपका 8वां पेज, और ये है आपका 15वां क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बांग्लादेश प्लस पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं इसे। और ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में प्लस बांग्लादेश में। उसके बाद है आपका 16वां क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो वो है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है दिल्ली में। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है आपका 9वां पेज, और ये है आपका 18वां क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, तो वो कहते हैं क्रय विक्रय। उसके बाद है 19वां, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1950 में। उसके बाद है 20वां, कौन आधारभूत उद्योग है, तो वो है लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। उसके बाद ये है आपका 10वां पेज, भारत में वर्षा की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं आप लोग, भारत में मानसूनी वर्षा होती है, और भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है वो मतलब 70% जो वर्षा होती है भारत में, वो अरब सागर से आने वाले मानसून से होती है, ठीक है। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वो है मथुरा में, मथुरा यूपी में। उसके बाद है 23वां, हरित क्रांति क्या है, इसके लाभों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इन्हें आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है आपके ये। और यहाँ पे आके आपका पेपर फिनिश, ठीक है।